तो जैसे कि विशाल जी, आज हम आपसे मीन्स ये जो इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, इस माध्यम से है जो हमारे लास्ट में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोमेंट पानी पार की आवाज़ की तरफ से एक प्रेस मीट किया गया था। आप उनके एडवाइजरी मेंबर भी हो, तो उसी विषय पर आपसे भी कुछ सवाल हम पूछना चाहते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये है, न्यू चातम जेट्टी पे जो बोट लैंडिंग सक्सेस हुआ था, अब तक जो है वहाँ पे मीन्स पब्लिक के लिए यूज़फुल नहीं हुआ है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने समय निकाल के हमारे यहाँ आए हैं आज आप बात करने के लिए, तो आपका भी धन्यवाद। हाँ, ये थोड़ा सा स्थिति दुखद है क्योंकि इसमें मैंने भी इंटरफेयर किया था और यहाँ के लोग का एक्चुअली जो दर्द है ना, हर समय का एक एक घंटा का जी। और एक एक पेशेंट का हो या माँ बाप का हो, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सब पूरी तरह से हम लोग श्री विजयपुरम के ऊपर में निर्भर है। और यहाँ से बहुत लोग जाते हैं और वहाँ से भी बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे भी काम करने के लिए। तो ये दर्द को समझने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं पर एक उदासीनता दिखाई देता है। एक तो इतना समय लगना नहीं चाहिए था, और जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया जो नया जेट्टी का, ये तो इतने अफसर लोग बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट है, ये सब सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं, तो ये तो उनके ही संज्ञान में अपने आप ही उनको समझना चाहिए था कि भैया अगर ये कर लें, नया जेट्टी जो इतना करोड़ों रुपया में बना है, और 2-3 साल तो हम लोग खुद उस जेट्टी से सफर किए हैं। हाँ, व्हीकल फेरी भी भिड़ता था वहाँ पे, खुद हम लोग व्हीकल फेरी में गए हैं, फेरी बोट में गए हैं। तो अगर उसको ऑपरेशनल कर दिया जाए तो ये काम ये बड़ा सरल हो जाएगा आना जाना। जब ये जेट्टी को रोका गया टेक्निकल रीजन से, उसी समय इसको ऑपरेशनल करके रोकना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि पहले लोगों का सहूलियत को देखना, उसके बाद कोई कदम को उठाना है। और जेट्टी बंद करना वो टेक्निकल रीजन है, जेट्टी का हालत बहुत खराब है, ये तो बहुत सही है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये भी तो पहले से सोचना चाहिए था ना। ये तो आज नहीं, एक दिन में तो नहीं खराब हुआ, कई सालों से एकदम पुराना जो जापानी टाइम का बना हुआ, और उसके बाद रिपेयरिंग के नाम पे उसमें जो है वो कोलतार और पत्थर का जो है परत पे परत चढ़ाया जा रहा है और उस पर वेट बढ़ाया जा रहा है। हम लोग तो लेमैन है, इंजीनियर नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि आप वेट तो बढ़ा रहे हो और नीचे का रीइंफोर्समेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, नीचे जो पाइलिंग हुआ है उसका क्या हालत है। जो भी डोंगी से लोग जाते हैं, लोकल डोंगी वाले हैं, मच्छी वाले हैं, वो लोग बताते हैं कि बुरा हाल है, पहले से बता रहे हैं, और ये पहले से इसके बारे में पूरा जानकारी प्रशासन को था। तो इसका उचित समय रहते अगर कदम उठाया जाता तो इतना ये समय नहीं आता कि ये जेट्टी ही बंद हो गया अभी। और अब जब इसका रिपेयरिंग होगा उसमें भी 2-3 साल तो लगेगा ही, बिल्कुल, और नया जेट्टी बनने में और कई बरस लग जाएंगे। तो अब तो ये हो गया कि हमारे लोग तो पीछे चले गए ना, आगे जाने का जगह में हमारा ये क्षेत्र का लोगों को तो पीछे ढकेल दिया गया। बिल्कुल। तो वो समय था जब ये जेट्टी को बंद किया जा रहा था, उस समय ये जेट्टी को ऑपरेशनल करना था, चलो नहीं हुआ। अब जब हम लोगों ने ये बात को उठाया, इसका ट्रायल रन हो गया, मैंने देखा उस दिन पानी पार के जो मूवमेंट के लोग हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने खुद भी बात किया है TSS में कुछ अफसरों से, और तो उन्होंने कहा कि PMB को वहाँ पे टायर लगाना है, कुछ व्यवस्था करना है, जो बोट जब भिड़ता है तो ठीक बात है, हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि 7 दिन होने के बाद, ट्रायल का 6-7 दिन बीतने के बाद भी जो ऑफिस 10 कदम की दूरी में DSS और PMB का ऑफिस, वहां तक का बात पहुंचा नहीं ऑफिशियली। जॉइंट जो इंस्पेक्शन हुआ था उसी दिन मिनट्स बन के दूसरा दिन उनको इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए था कि ऑफिशियली ये काम को करना है, लेकिन 7 दिन लग गया ये पेपर उन तक पहुंचने को। अभी भी हम श्योर नहीं है कि वो पेपर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन PMB को पहुंचा है कि नहीं। इतना समय, और वो भी इतना जो मार्मिक इशू है, जो लोगों का इतना जीवन से जुड़ा है, बच्चों को आदमी बाप जो है कोई फ्रैक्चर हो गया तो अपना हाथ में उठा के उतना दूर चल के जा रहा है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, डायलिसिस के लोग जाते हैं वो परेशान हैं। तो ऐसा स्थिति में थोड़ा सा तेजी दिखाना चाहिए। ये तो पूरी दिखता है कि इसमें जो है ना इतना लेथार्जी सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इतना रिस्पॉन्सिव है, एक छोटा सा बात होता है, कोई बात इवन
कोई ऐसा इशू जो जीवन से जुड़ा है प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तुरंत, तो उस पर दूसरा दिन कार्रवाई हो जाता है उनका पोर्टल से, गृह मंत्री के उधर से कार्रवाई हो जाता है, विदेश मंत्री हमारा विदेश में कोई बच्चा फंसा हुआ है तो वो दूसरा दिन उसको पहुंचा दिया जाता है उसका घर में। लेकिन ये हमारा जो समस्या इतना नजदीक का, ये इसको ठीक करने में इतना समय लग रहा है, ये दुखद है, जरूर दुखद है। और मेरा तरफ से जितना प्रयास है वो तो कर ही रहे हैं, और बाकी सब मिल के प्रयास करेंगे, और जो होना है तो वो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं।